मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। आज मैं बताऊंगा कि एडोब पेज मेकर में कैसे काम करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने परिचय कराया था और फाइल मेनू और एडिट मेनू के बारे में अच्छे से डिफ़ाइन किए थे, तो उसी प्रकार से इस बार भी हम आपको आगे की कड़ी को लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेज मेकर ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखिए, जैसे फाइल मेनू में न्यू करते हैं ना, तो एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसे डॉक्यूमेंट सेटअप कहते हैं, जहां पर हम अपना पेज की साइज़ देते हैं। तो यहाँ पे A4 साइज जैसे कि है, और आप मार्जिन देते हैं, टाल में हमें रखना है कि वाइड में, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे डायमेंशन सेट करते हैं। ज़्यादातर हम लोग टाइल में प्रिंट निकालते हैं, इसलिए टाल करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इनसाइड माने लेफ़्ट होता है और आउटसाइड माने राइट होता है, और टॉप माने होता है ऊपर से कितना मार्जिन दे रहे हैं और बॉटम माने नीचे से। तो हम क्या करते हैं कि एक इनसाइड माने कि 1.4 कर दे रहे हैं बाएं से, बाकी सब वही रख रहे हैं। तो ओके करने के बाद वैसा ही पेज हमारे सामने आ जाता है। मान लीजिए कि हमें इस पर कुछ लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे टी देख रहे हैं लिखा है, तो टी का मतलब होता है ना कि टेस्ट लिखना। जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए तो इससे टेस्ट आ रहा है। जैसे इसका Ctrl+Shift+C करके सेंटर में हमने लिखे कि पार्ट कुछ भी लिखें, लेसन 1। तो लेसन 1 लिखने के बाद हमने यहाँ पे अंडरलाइन है तो उसको हटा लेते हैं Ctrl+Shift+U से। जैसे पिछले बार वीडियो में हम बताए थे, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जैसा कि आपको ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो एकदम लास्ट में देख रहे हैं कि एक बटन है, और ये बटन इसको मैग्नीफायर का नाम कह सकते हैं आप, जूम करने का काम करता है। इससे आप जूम कर सकते हैं, और जूम करने के बाद आप देख रहे हैं कि पेज बड़ा हो गया। इसमें भी आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से देखिए बोल्ड कर सकते हैं ना, यहाँ से बोल्ड हो गया। इसका फॉन्ट भी आप बदल सकते हैं, जैसे MS वर्ड में आप कार्य करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे एरियल ब्लैक रखना है तो एरियल ब्लैक लिख दीजिए। तो देखिए, आपके एरियल ब्लैक लिखने से ये शब्द मोटा हो गया ना। इसी प्रकार से फिर हम इसमें इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं खाली, तो बोल्ड B बटन दबा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो इसका फॉन्ट बदलना होगा तो आपको नीचे देखिए ये कंट्रोल पैलेट है, इसको हम कंट्रोल पैलेट कहते हैं। और पैलेट में जाने के बाद आप यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसा सिंपल लिख सकते हैं एरियल, एरियल बहुत ही फेमस होता है, और एरियल में लिखना आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए 12 नंबर में लिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में आ रहा है। तो ऐसे में Ctrl+Shift+L दबा दीजिए फिर, तो आपका कर्सर देखिए बाएं आ गया। अब यहाँ पे इंटर करने के बाद आप लिखिए कि जैसे मान लीजिए कि वन डे आई वेंट टू इलाहाबाद फॉर एजुकेशन। When I approach there, then I join a good institute, अच्छा सा संस्थान ज्वाइन किया। एंड उसके बाद दैट्स नेम वाज निमायत इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। ओके, तो ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो बोल्ड फॉन्ट है ना, पहले ये तो जनरल मैटर है तो इसका हम बोल्ड फॉन्ट हटा लेंगे। तो देखिए ये पतला हो गया। अब पतला होने के बाद यहाँ से आप जानते हैं टैब दबाने से थोड़ा सा मार्जिन इधर आ जाता है, और इस तरह से आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। Ctrl+Shift के साथ J दबाने से जस्टिफाई हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने मैटर में प्रोग्राम में ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। फिर आता है कि सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T दबाते हैं ना, तो एक ऐसे डायलॉग बॉक्स कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का आता है, जहाँ पर यहाँ से भी आप साइज दे सकते हैं। लाइनों के बीच में स्पेस यहाँ से बढ़ा दीजिए, तो देखिए 14 कर देंगे, 15 कर देंगे तो थोड़ा सा घट बढ़ जाएगा, कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ा। लेकिन अब फिर से हम यहाँ पे मान लीजिए कि 28-24 नंबर कर दें,
देखेंगे कि हमारे लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम अपना वीडियो में इसमें देख पा रहे हैं कि लाइन की जो स्पेसिंग है वो बढ़ गई है। अब क्या करते हैं कि इसके बाद यहाँ पे हम मान लीजिए फाइल को छोटा करना, पेज को छोटा देखना, तो फिर हम जूम वाले बटन पे जाएंगे, दाहिना बटन दबाएंगे और फिट इन विंडो करेंगे या एक्चुअल साइज करने से ये पेज की वास्तविक स्थिति को भी दर्शाता है। तो यानी कि ये जो इसके बगल में बैठा है बटन बना है, इस पे ले जाके हम पकड़ के ऐसे मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको काम करना सिखा रहे हैं दरअसल। तो मार्जिन देने के बाद आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एकदम सिंपल MS वर्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसका बहुत सारे लोग डिजाइनिंग में प्रयोग करते हैं। खासकर इसको बहुत सारे लोग किताबें लिखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर आज भी पेज मेकर ही है। जो इसको अच्छे से जानते हैं ना, वो इसमें बहुत सारे अच्छे किताबें लिख सकते हैं। जैसे 6 से लेकर 12 तक की सारी किताबें या बहुत सारी किताबें इसमें बनती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा आसानी से कि कैसे इसमें हम चीज़ें लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों बटन का प्रयोग आपने देखा किस प्रकार से हम बार बार कर रहे हैं, राइट क्लिक करके ये सब लाते हैं। 25 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल 100 पे करेंगे तो नॉर्मल दिखाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे फिट इन विंडो करें तो ऐसा दिखेगा। तो सब पे आप क्लिक करके पेस्ट बोर्ड यानी सब पे इस पर देखेंगे कि पेज की पोजीशन दिखा रहा है। तो सब पे क्लिक करके आप एक बार चेक कर लेंगे कि किससे क्या होता है, तब आपका प्रैक्टिकल सही से होगा। हकीकत में टाइपिंग या कुछ भी कार्य करने का काम इसी प्रकार से किया जाता है। तो ये दोनों बटन का महत्व है, खासकर ये पहला वाला और ये टी वाला, और बाकी ये दोनों का लिखने संबंधी। बाकी और सारी चीज़ें हैं उन सबको बताते रहेंगे। और इसमें देखिए कि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक साइड में और यहाँ साइड में एक पॉइंट बना हुआ है। यानी अगर ये पॉइंटर अगर इधर अंदर कर लेना तो मैटर हमारा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दर्शा रहा है कि इसी और इसी दोनों इंडेंट के बीच में हमें मैटर लिखना है। तो इस प्रकार से आज आपको हमारे ख्याल से लिखने आ गया होगा। और उसके साथ में आपको हम एक लेआउट मेनू है, इसको बताने वाले हैं, इसको हम अगली कड़ी में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे के लिए ज़रूर लिखते रहें, हम उसको और अच्छा वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। फाइल में जाके अब वीडियो को हम सेव कर लेते हैं और इसको नाम दे दिए कोई एक्सपर्ट 1 नाम से। अब हम इस फाइल को यहाँ पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं जिससे सामने हमें दिखाई दे। अब हम ये पेज बंद करेंगे तो ये फाइल हमारा सामने बन के आ गया। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आ गया है ये फाइल एक्सपर्ट नाम से। तो इस तरह से हम वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।